हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 3 अफवाह तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर अफवाह तंत्र, जो हिमालय अफवाह तंत्र है और प्रायद्वीप अफवाह तंत्र है, उसके बारे में अध्ययन किया था और इसके बारे में आपको विस्तार के साथ अध्ययन करना है तो पिछला वीडियो देखिए। बच्चों, आज हम अफवाह तंत्र के जो हिमालय अफवाह तंत्र है उसका सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में विस्तार के साथ जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु नदी अफवाह तंत्र, सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी को अंग्रेजी में किस नदी के नाम से जानते हैं? इंडस रिवर। इंडस रिवर याद रखना। फिर हम बच्चों नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और सिंधु नदी है वो एशिया की सबसे जो लंबी नदियां हैं उनमें से टॉप 5 के अंदर अपना स्थान रखती है। यह पाकिस्तान, भारत के अंदर कहां पर? जम्मू कश्मीर से अंदर प्रवेश करती हैं। अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए, इसलिए लद्दाख से ये प्रवेश करती हैं और चीन के माध्यम से बहती है। देखो बच्चों, ये शुरू कहां से होती है? चीन से शुरू होती है, फिर कहां आती है? भारत के अंदर आती है और भारत से कहां जाती है? पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से अरब सागर में जाकर गिरती है। इस तरह ये जाल बिछा हुआ सिंधु नदी का है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाव नाम जलधारा माना जाता है। यदि आपसे बच्चों पूछ ले सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो याद रखना तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाव नामक जलधारा माना जाता है। तो याद रखना यही इसका उद्गम स्थान है। आपको पता ही है तिब्बत चीन के अधीन है। किसके अधीन है? चीन के अधीन है और इसलिए चीन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। सिंधु नदी की लंबाई प्राय 2990 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2990 किलोमीटर पाई जाती है। यहां से ये नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। देखो, ये सीन का बाव नामक जलधारा से ये उत्पत्ति होती है, फिर ये तिब्बत से होती हुई कश्मीर के अंदर बीच से बहती है। तो याद रखना इसका सीन का बाव से होती हुई ये कहां आती है? भारत के अंदर लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख से जम्मू कश्मीर में ये बहती है। और नंगा पर्वत के उत्तरी भाग में घूमकर ये दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और ये नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से होती हुई फिर ये घूमकर दक्षिण पश्चिम में जो पाकिस्तान है उसके अंदर चली जाती है। नंगा पर्वत उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड। और भारत के अंदर ऊंची चोटियों में इसका नाम आता है। ठीक है बच्चों। और फिर ये जाकर अरब सागर में गिर जाती है और फिर ये जाकर कहां गिर जाती है? अरब सागर के अंदर ये नदी गिर जाती है। फिर अगला बिंदु रहता है, ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदियों में से एक है। पाकिस्तान के अंदर जो लंबी नदियां हैं उनमें से सिंधु नदी की भी गिनती की जाती है। याद रखना पाकिस्तान की लंबी नदियों में से एक है। अगला बिंदु, भारत में इस नदी का प्रवेश लद्दाख से होता है। कहां से होता है? याद रखना बच्चों, भारत के अंदर इस नदी का जो प्रवेश है वो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से होता है? लद्दाख से होता है। किससे होता है? लद्दाख से। और लद्दाख के अंदर एक जिला है, उसका नाम है लेह। वहां से ये प्रवेश करती है। इस भाग में ये एक बहुत ही सुंदर गाज का निर्माण भी करती है और लद्दाख के अंदर जब ये प्रवेश करती है सिंधु नदी तो एक सुंदर सा गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज और कैनियन क्या होते हैं उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। आप पिछला वीडियो देखें और इसके अच्छी तरह से समझें।
सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की क्या है, छोटी बड़ी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ये चारों के चारों सिंधु नदी की क्या है, छोटी सहायक नदियों में से एक है। वापस सुन लेना, सिंधु नदी की प्रमुख छोटी सहायक नदियां कौन कौन सी है, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। कौन सी है, हुंजा। ये सब की सब है कौन सी है, सिंधु की सहायक नदियां। अब हम देखते हैं सिंधु नदी बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पीओके के पास है, पीओके के अंदर है, और गिलगित से बहते हुए अटक पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। और ये नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहती हुई जो अटक क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के पास, वो पर्वतीय क्षेत्र से ये सिंधु नदी क्या निकलती है, बाहर निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब आपको मैं थोड़ा सा सिंधु नदी का अफवाह जाल के बारे में बता देता हूं कि सिंधु नदी का अफवाह जाल कैसा है, और उसके बाद आपको और विस्तार से इसके पॉइंट आपको मैं बताता हूं। क्योंकि सिंधु नदी का जो अफवाह तंत्र है वो भारतीय अफवाह तंत्र में सबसे बड़े अफवाह तंत्रों में गिना जाता है। ये हम बना रहे हैं भारत का उत्तरी हिस्सा। किसका, भारत का उत्तरी हिस्सा। ये मान लो आपका तिब्बत, जो पाकिस्तान चीन के अधीन है तिब्बत, और तिब्बत के पास कौन सी झील है, मान सरोवर। कौन सी है, मान सरोवर। और मान सरोवर के अंदर कौन सी जलधारा बहती है, सीन का बहाव, सीन का बहाव जलधारा से ये नदी निकलती है। ये नदी क्या होती है, निकलती है। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख के अंदर कौन सा क्षेत्र, लेह। सही है। किसमें प्रवेश करती है, भारत में। ये इस तरह ये चलती हुई आगे बहती हुई है, ये इस तरह। ये बहती हुई, ये जम्मू कश्मीर, लगभग हिमाचल प्रदेश और हमारा जो पंजाब है उसके पास से होती हुई, या पंजाब से होती हुई ये पाकिस्तान के अंदर भी चली जाती है। लेकिन बच्चों याद रखना, इसकी जो मुख्य जो धारा है वो इस तरह जाती है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख से सीधी जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा, बलूचिस्तान और गिलगित। बलूचिस्तान और गिलगित, देखो ये जो धारा है यहाँ से इस तरह ये प्रवेश सतलज के रूप में करती है, मुख्य धारा के रूप में नहीं करती है। ये धारा इसी तरह चलती है, जो अपन के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बलूचिस्तान गिलगित से होती हुई कटक के पास से ये कहां घुस जाती है, पाकिस्तान। कहां चली जाती है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद में ये नदी आगे बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है, अरब सागर। कहां गिर जाती है बच्चों, अरब सागर के अंदर ये नदी गिर जाती है। तो याद रखना बच्चों, ये नदी किस तरह प्रवाहित होती है और किस तरह ये भारत के अंदर प्रवेश करती है। फिर आगे रहते हैं सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। याद रखना, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। याद रखना, ये सब के सब नदियां या पाकिस्तान में इस जगह पर कौन सा स्थान है, मिठानकोश। कौन सा है, मिठानकोश में आकर मिल जाती है। जैसे
मान लो ये आ गई अपन के चेनाब, ठीक है, चेनाब के अंदर ये रावी मिल गई, ठीक है, और फिर ये सतलज, ठीक है, ये कौन सी हो गई, सतलज हो गई। सतलज के अंदर से आपको ये कौन सी नदी आकर मिल जाती है, व्यास नदी, हिमाचल प्रदेश आती है वो व्यास नदी। इस तरह ये सब की सब नदियां मिलकर का मिठान कोश के अंदर पंचनद का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बच्चों, पंचनद का। जैसे ये हो गई अपन की सिंधु, यह हो जाएगी चेनाब, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास। ये सारी नदियां मिठान कोश के अंदर पाकिस्तान का जो स्थान है वो आपस में मिल जाती है और किसका निर्माण करती है, पंचनद। इसके बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई अंत में कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती और फिर अंत में जाकर ये पाकिस्तान का जो कौन सा शहर, कराची शहर के पूर्व से होती हुई बंगाल की अरब सागर के अंदर गिर जाती हैं। कहाँ गिरती है बच्चों, अरब सागर के अंदर गिर जाती है। तो आपको पता हुआ कि जो हमारे सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसके बाद में उप सहायक जो बड़ी मुख्य सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हुई, सतलज हुई, व्यास हुई, रावी हुई, चेनाब हुई और झेलम हुई। इन सब नदियों का जो उद्गम स्थान है उसको हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अगला, सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु नदी की जो मैदान है उसका ढाल क्या है, बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में स्थित है। और सिंधु द्रोणी, सिंधु नदी की द्रोणी का मतलब हुआ सिंधु और उनकी सहायक नदियां का जो 1/3 से अधिक भाग है वो किस किस में है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब। और शेष जो भाग है वो कहां पर है, पाकिस्तान में। आपको मालूम ही है 1960 के अंदर सिंधु नदी समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत चाहे तो पाकिस्तान को सिंधु नदी का जल का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है, यदि नहीं चाहे तो सारा का सारा जल उपयोग भारत कर सकता है। ये कौन सी नीति के तहत हुआ, सिंधु नदी समझौता के तहत हुआ। सिंधु के 5 उप नदियां, इनके नाम विस्ता, चंद्रभंगा, इरावती, विपाशा और शतद्रु है। शतद्रु, और इनमें से शतद्रु सबसे बड़ी उप नदी है। यदि पूछे सिंधु नदी की उप नदियां तो विस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा, शतद्रु, और शतद्रु सबसे बड़ी नदी है। तो आपने देखा बच्चों सिंधु नदी की विशेषता, तंत्र की विशेषता क्या है, तो ये आपकी पूरी सिंधु नदी की विशेषता। अब सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां है जैसे झेलम, रावी, सतलज, व्यास, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम लेंगे सिंधु की सहायक जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा बच्चों कि सिंधु नदी का जाल कैसा है, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पहली जो नदी है वो है झेलम नदी। कौन सी नदी है, झेलम नदी। झेलम नदी लेह से वेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। देखो झेलम नदी है लेह से, कहां से निकलती है, लेह जिले से निकलती है। कौन सा, वेरीनाग के पास शेषनाग जो झील है वहां से झेलम नदी का उद्गम स्थान है और आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है और फिर आगे जाकर किस नदी में मिल जाती है, चिनाब में, पाकिस्तान में मिल जाती है। तो याद रखना बच्चों झेलम नदी के किनारे एक शहर है, उसका नाम है श्रीनगर। कौन सा नगर है, श्रीनगर है, जिसको अकबर ने बसाया था। किसने बसाया था, अकबर ने ही श्रीनगर बसाया था। और झेलम नदी के किनारे केसर की और फूलों की खेती भी होती है। केसर व फूलों की खेती भी होती है। अब आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बताता हूं कि ये नदी का उद्गम स्थान
किस तरह प्रवाहित होता है और किस तरह ये बहती है। यहाँ पर आपको पता है लेह जिला है, कौन सा है, लेह जिला, और लेह जिले के पास कौन सा है, वेरीनाग के पास शेषनाग झील से ये कौन सी नदी निकलती है, अपन की झेलम नदी। कौन सी, झेलम नदी। और इसी के किनारे क्या है, श्रीनगर बसाओ। और आपको मालूम ही है यहां से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। ठीक है, यह नदी इस तरह आगे बहती है। फिर आगे ये चिनाब में जाकर मिलती है, किसमें जाकर मिलती है, चिनाब नदी के अंदर जाकर मिलती है पाकिस्तान में। ठीक है बच्चों, अब अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं, चिनाब नदी। कौन सी नदी, चिनाब। चिनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में होता है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर होता है, हिमाचल प्रदेश। कहां पर, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल यहाँ पर है। यहां से कौन सी नदी निकलती है, चिनाब नदी। और चिनाब नदी के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान में कौन सी नदी आकर मिलती है, झेलम। तो आपने देखा झेलम नदी आगे जाकर किस नदी में मिलती है, चिनाब में। कौन सी नदी मिलती है, चिनाब नदी के अंदर जाकर मिलती है। तो चिनाब का हिमाचल प्रदेश, झेलम का लेह जिला, वेरीनाग जिले, वेरीनाग के पास शेषनाग झील। अगला बिंदु पढ़ते हैं, रावी नदी। कौन सी नदी है बच्चों, रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यह भी कौन से क्षेत्र से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पाकिस्तान में जाकर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। यह भी हिमाचल प्रदेश में निकलती है और पाकिस्तान में जाकर ये भी कहाँ मिलती है, चिनाब नदी के अंदर। ये है अपन की रावी नदी, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर ये कहाँ मिल जाती है, चिनाब नदी के अंदर। तो यह हो गई रावी, ये भी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना चेनाब की सहायक नदियां कौन सी हुई, झेलम और रावी। झेलम और रावी हैं, जो चेनाब की भी सहायक नदियां हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर रावी नदी और झेलम नदी चेनाब के अंदर मिलती हैं और पाकिस्तान में जाकर ये चेनाब में मिल जाती है। अगली है व्यास नदी। कौन सी नदी है, व्यास। व्यास नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश का व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है, व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश का व्यास कुंड। तो याद रखना यहां पर है हिमाचल प्रदेश का व्यास कुंड नामक स्थान से यह नदी निकलती है। ठीक है, और आगे जाकर किसमें मिलती है, सतलज नदी के अंदर जाकर मिलती है। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है और भारत में ये हिमाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। और भारत में ही हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। और याद रखना इसका उद्गम स्थल ही हिमाचल प्रदेश है और ये भारत में ही, जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश ना करके बल्कि बच्चों यहाँ पर ये लिखा जाएगा, ये जो नदी है वो भारत में ही सतलज नदी की सहायक नदी बन जाती है। सतलज नदी की क्या बन जाती है, सहायक नदी। आगे देखते हैं, सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट राक्षस ताल हिमनद से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से ये क्या है, नदी निकलती है। तो आपको मालूम ही है यहाँ पर क्या है, तिब्बत। कौन सा देश है, तिब्बत, जो चीन के अधीन है। और वहां पर कौन सा प्रदेश है, राक्षस ताल। तिब्बत के कौन से क्षेत्र, मान सरोवर के पास राक्षस ताल नामक जो स्थान है, वहां से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी। कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी। और यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश से ये कहां प्रवेश करती है,
भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो याद रखना, हिमाचल से भारत में सतलज का प्रवेश और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये कौन सी नदी से मिल जाती है? व्यास नदी से। किस नदी के साथ संयुक्त हो जाती है? व्यास नदी के बाद में ये एकल धारा के रूप में आगे बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। पंजाब से होती हुई कहां चली जाती है? पाकिस्तान के अंदर। फिर भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और सतलज नदी पंजाब में व्यास नदी से मिल जाती है और आगे चलकर पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। और पंजाब के अंदर ये व्यास नदी के अंदर मिल गई और आगे जाकर ये कहां मिल जाती है? चिनाब नदी के अंदर। यहाँ पर चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। मिठान कोस नामक स्थान है पाकिस्तान का। वहां पर ये आपस में चारों नदियां मिल जाती हैं और आगे जाकर ये सिंधु में मिलती है। मिठान कोस के पास ये क्या मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती थी। याद रखना, सिंधु नदी के अंदर पाकिस्तान किस स्थान पर मिलती है? मिठान कोस के अंदर ये आपस में मिलती है। तो याद रखना बच्चों, सिंधु उनके सारी नदियों का जो जाल है और किस तरह, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं बच्चों। देखो, सबसे पहले हम झेलम नदी पढ़ते हैं। झेलम नदी का उद्गम लेह जिले का वेरीनाग के पास शेषनाग झील है, वहां से ये उत्पत्ति होती है। फिर ये श्रीनगर के पास से होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। फिर हम दूसरी नदी ले रहे हैं, कौन सी? चिनाब नदी। इसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। और फिर चिनाब नदी के अंदर कौन सी नदी आकर मिलती है? झेलम नदी। फिर तीसरी नदी हमने पढ़ी रावी नदी। रावी का भी उद्गम स्थान कहाँ है बच्चों? हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश से ये नदी आगे बहती हुई पाकिस्तान में ये भी जाकर कहाँ मिल जाती है? चिनाब के अंदर मिल जाती है। और फिर अपन की व्यास नदी है, इसका उद्गम स्थान भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश का व्यास कुंड है। ठीक है। फिर सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है उसके पास एक राजस्थान ताल नामक स्थान है, वहां से ये नदी निकलती है। और फिर हिमाचल प्रदेश से ये कहां प्रवेश करती है बच्चों? भारत के अंदर प्रवेश करती है। फिर ये नदी पंजाब के अंदर जाती है और पंजाब के अंदर देखते हैं तो पंजाब में व्यास और सतलज नदी आपस में मिल जाती है और फिर पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में जाने के बाद ये किस नदी में मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। और चिनाब नदी आगे बैठती हुई मिठान कोस के पास ये कहां मिलती है? सिंधु में मिलती है। और फिर ये धीरे धीरे आगे कराची के पास से होती हुई ये जाकर अरब सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती। इसी को हम कहते हैं सिंधु नदी अफवाह तंत्र। सिंधु नदी अफवाह तंत्र। एक बच्चों नोट करके सवाल याद रखना है, पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी हिमालय नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों सिंधु नदी। कौन सा होगा? सिंधु नदी। तो आज अपने बच्चों इस वीडियो के अंदर सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने सर्वप्रथम सिंधु नदी के विस्तार से बारे में पढ़ा, फिर उनकी जो प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज नदी के बारे में पढ़ा और मानचित्र कौशल के साथ इसका अध्ययन किया। हम अगले वीडियो के अंदर बच्चों हिमालय अफवाह तंत्र का दूसरा भाग जो गंगा नदी अफवाह तंत्र है उसके बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र है उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।